दोस्तों, जब भी हम किसी गाड़ी, बस या फिर ट्रेन में सफर करते हैं और सफर के समय जब हम किसी सुरंग से गुजरते हैं, तब हमारे मन में यही बात आती है कि कैसे हम जल्दी से उस सुरंग से बाहर निकले। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? तब हम उस वाहन चालक पर भरोसा करते हैं कि वह हमें सकुशल उस गुफा के अंधकार से बाहर ले आएगा। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब हमें ईश्वर और खुद पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर पर इसलिए क्योंकि वह हमें रास्ता दिखाएंगे, और खुद पर इसलिए क्योंकि हमारा दिल सही रास्ते का चयन करेगा। जब आपको लगने लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी वहीं से कोई नया रास्ता शुरू होता है। अब आपको बाहर के बजाय अंदर झांकना शुरू कर देना चाहिए। आप और आप, इसके अलावा न कोई रिश्ता, न कोई संबंध। ये अध्यात्म नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये एक बार प्रैक्टिकली करके देखें। अगर आप जीवन के संघर्ष में घिर चुके हैं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो एक बार खुद को खत्म करने का ख्याल तक आ जाता है। पर एक बार मरने के अलावा दूसरा विकल्प देखने का प्रयास करें। जब मरना ही तो है, एक बार साक्षी भाव से दुनिया को देखें। दुनिया आपके बिना भी चलती रहेगी। इस परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब आप खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? जरूर सोचिएगा। अगर खुद से ना समझ आए तो किसी अपने खास से सलाह लीजिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस जरूरत है एक बार शांत मन से सोचने की। सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं। जिस पल हम हिम्मत हार जाते हैं, उसी समय हमारी असफलता तय हो जाती है। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी हमें एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ प्रयास करना चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। पुराने समय में एक राजा के राज्य पर शत्रु सैनिकों ने हमला कर दिया। शत्रु सैनिक काफी अधिक थे, इस वजह से राजा की सेना जल्दी ही हिम्मत हार गई। राजा को शत्रु के सैनिकों ने घेर लिया था। किसी तरह राजा शत्रुओं के घेरे को भेदकर जंगल की ओर भाग निकला। राजा शत्रुओं से बचने के लिए एक गुफा में जाकर छिप गया। राजा को खोजते हुए शत्रु सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने गुफा का द्वार बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। गुफा के अंदर राजा थका हुआ था। भूख प्यास की वजह से वह बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। जब शत्रु सैनिक गुफा का द्वार बंद करके वहां से चले गए, तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराशा में डूब चुका था। तभी उसे उसकी माँ की एक बात याद आई। राजा की माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। वह गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि जिंदगी से निराश नहीं होते, रास्ते कभी बंद नहीं होते। बदल जाएगी जिंदगी, सब दिन एक जैसे नहीं होते। रास्ते हमेशा बनाए जाते हैं। अपने मन मस्तिष्क को शांत करें और जो गलतियां हो गई हैं वो दोबारा से ना हो, इसके लिए अपने को तैयार करिए। सुख दुख की चिंता न करें। ये जंग आपकी है, इसे आपको ही लड़ना है। सही गलत का फर्क भी आपको समझना है। रास्ते की औकात नहीं जो किसी इंसान से कह दे तेरा रास्ता बंद है, आगे तो नहीं जा सकता। इंसान के पास वो ताकत है कि अगर वो अपने को तैयार कर ले, तो बड़े से बड़े पहाड़ को नेस्तो नाबूद कर देता है। जब जिंदगी में कोई रास्ता ना दिखाई दे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग स्वयं में परिवर्तन कर उन्नति करते हैं, या फिर किस्मत के रहस्य को जानकर उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। एक समय जीवन में मैं भी इसी प्रकार के चौराहे पर खड़ा था। मैंने अपनी सोच में परिवर्तन किया, फिर जीवन शैली में परिवर्तन किया। खुद में परिवर्तन करने के लिए आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपको सब कुछ बता सके और आप उसकी बात पर निसंदेह बिना शंका के अमल भी कर सके। जीवन में असफलता और परेशानियों का कारण है झूठ बोलने की प्रवृत्ति, बहाने बनाने की प्रवृत्ति और शंका करने का दुर्गुण। जब जीवन में कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उस समय कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि एक गलत फैसला या निर्णय जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे कि किसी ने शादी के लिए अगर गलत जीवन साथी का चयन किया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर ग्रह खराब हो तो निर्णय ना ले, वरना कर्म करने के बाद भी असफलता हाथ आती है।
कुछ निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जिनसे हमारा भविष्य बदल जाता है और कुछ निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। अतीत में लिए गए फैसलों का ही परिणाम है कि वर्तमान में या तो हम अमीर हैं या गरीब, सफल हैं या फिर असफल। जो कुछ भी है, ये सब अतीत में ही हमारे द्वारा लिए गए निर्णय का ही परिणाम है। मन में प्रश्न उठता है कि जब कुछ समझ में ना आए कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस समय कैसे फैसला ले। इसका उत्तर यह है कि किसी विद्वान को अपना गुरु बनाएं और गुरु की बात को बिना बुद्धि लगाए अमल में लाएं, क्योंकि अगर बुद्धि लगा ली तो फिर कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि उस वक्त बुद्धि पर तो ग्रह बैठे होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो महाभारत फिर से देखें, दुर्योधन ने कितनी बुद्धि लगाए और श्री कृष्ण की एक न मानी। दोस्तों, अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपको आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको जो रास्ता चाहिए वह आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। हो सकता है आप जिन रास्तों पर चलना चाहते थे वो आपके लिए था ही नहीं। तो अगर ऐसी किसी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं तो निराश न हो, निराश रहने से कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी एक पहेली है, हमें यह नहीं पता कि कल क्या होगा। कभी कभी लोगों की लॉटरी भी निकल आती है तो कई लोग अपने धन दौलत गंवा भी देते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। क्या पता कल आपकी लॉटरी निकल जाए या कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे आप प्यार करने लगे, या आपकी नौकरी ही लग जाए। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, चाहे कोई रास्ता दिखे या ना दिखे, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में होता है और फल देना भगवान के हाथ में होता है। अगर आप निरंतर अच्छे कार्य करते रहेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपको फल जरूर मिलेगा और आपको जिंदगी का रास्ता भी दिख जाएगा। हो सके तो योग, ध्यान और साधना भी करें। कभी कभी इससे मन शांत होता है, क्योंकि अशांत मन आपको बेचैन करते रहेगा। सुबह उठकर थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा व्यायाम भी कर ले तो अच्छा रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह और मन लगा के करें, उसे कल पर न टालें। इससे आपको फल जल्दी मिलेगा और आपका लक्ष्य भी जल्द ही दिखेगा। खुद पर विश्वास रखें और ये मत सोचे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अपने अंतरात्मा को सुने और वही करें। आपका मन आपको भटका सकता है, लेकिन आपका अंतरात्मा आपको हमेशा सही दिशा में लेकर जाएगा। इसलिए उसकी सुनिए और उसके बातों को अमल कीजिए। जिंदगी में अक्सर ऐसा मोड़ आता है जहां पर सोचकर भी कोई फायदा नहीं होता। इस वक्त सोचना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके हाथों में है। सोचते रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ज्यादा न सोचे। इससे अच्छा यही होगा कि ज्यादा काम करें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। अगर आपको कोई गलत चीज की लत लग चुकी है, जैसे कि शराब पीना, नशा करना, तो घबराएं नहीं, इसे भी आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। शराब की जगह कोई और ड्रिंक लीजिए और अपने गलत आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए। हो सके तो एक एक्शन प्लान बनाइए कि खाली समय में आपको क्या क्या करना है और आप क्या क्या कर सकते हैं। इस एक्शन प्लान में आप सब कुछ लिखिए जो आप करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। इसमें भविष्य में क्या करना है वो भी लिखिए और फिर उस पर थोड़ा चिंतन कीजिए। हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। भविष्य की बातों को सोचकर चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बस वर्तमान ही हमारे हाथ में है, भविष्य नहीं। इसलिए ज्यादा चिंता करके कुछ नहीं होने वाला। आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य होगा, इसलिए बस आज पर ही ध्यान दीजिए, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये प्रेरणादायक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम और नमस्कार।